आज्ञा चक्र की सिद्धि से क्या क्या लाभ है? वही षट चक्र है। षट चक्र मूलाधार, द्वितीय स्वाधिष्ठान, तीसरा मणिपुर, चौथा अनाहत, पांचवा विशुद्ध और छठा ही आज्ञा चक्र है। शास्त्रों में लिखा हुआ है जो आज्ञा चक्र का भेदन कर लेता है उसको सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती। तो आज्ञा चक्र को सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आज्ञा चक्र को सिद्ध करने के लिए वे त्राटक है। क्या है त्राटक? कौन सा त्राटक है ये मैं आपको बता देता हूँ। सूर्य त्राटक है। कौन सा? पहले तो ये बता देता हूँ कि आज्ञा चक्र को सिद्ध करने के लिए दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। कौन सी दृष्टि प्राप्त होती है? दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। जब दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई तो आपको जो है ये धरती के अंदर खजाने सब मालूम हो जाते हैं, दूर ज्ञान हो, दूर चीज की ज्ञान हो जाता है। अनेकों प्रकार के इससे बहुत लाभ है भाई। लेकिन इसको सिद्ध क्या कैसे जाता है? बहुत कठिन है। यह जो षट चक्र है, ये तो 7 चक्र है सहस्त्रार तक। ये 7 चक्रों में सबसे कठिन आज्ञा चक्र है। इसको कैसे पार किया जाए? तो त्राटक ऐसी चीज है जिससे ये आज्ञा चक्र शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। अब है कहाँ आज्ञा चक्र ये बता देता हूं मैं। ये हमारी दोनों देखो ये भ्रकुटियां, या भ्रकुटियों के बीच में ये जगह है। ये देखो मेरी अंगुली है, या बेर की गुठली के बराबर एक ग्रंथि है। वही ग्रंथि जो है वो आज्ञा चक्र का स्थान है। देखो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियां निकलती है। मूलाधार से रवाना होती है ना 3 नाड़ियां। सुषुम्ना तो सीधी और ईड़ा पिंगला देखो यूं चक्राकार ऐसे चक्र करती हुई यूं मिलती है, वहां चक्र बनता है ना। तो ये तीनों नाड़ियां यहां आकर के मिल जाती, तो इसको त्रिवेणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिवेणी। आज्ञा चक्र त्रिवेणी भी कहते हैं। अरे इसको त्रिकूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको त्रिकूट कहते हैं। इसको वाराणसी भी कहते हैं। वर्णासी नाम की 2 नाड़ियां ऊपर जाती, इसलिए इसको वाराणसी भी कहते हैं। और भाई कई शास्त्रों में भी लिखा है इसको चित्रकूट भी कहते हैं। तो अनेक प्रकार इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि षट चक्रों में सबसे बड़ा अवरोध ताला लगा हुआ जिसे कहते हैं वो है ये आज्ञा चक्र। कौन सा है? ये आज्ञा चक्र है। बड़ा कठिन ताला लगा हुआ, तो सूर्य त्राटक करना पड़ा। क्या त्राटक करो? हे साधकों, आप सूर्य त्राटक करो। प्रातः काल जब सूर्योदय हो उस समय में ऐसे स्थान पर बैठ जाइए जहाँ वृक्ष वगैरह ओठ नहीं हो, जहाँ सूर्य छिपा हुआ नहीं दिखाई दे। बिल्कुल स्पष्ट निर्मल आकाश, स्वच्छ आकाश और उगता हुआ सूर्य, हिंदी में सूर्योदय, वो बिल्कुल गोल होता है। उसकी किरणें भी इतनी फैली हुई नहीं होती है, बिल्कुल आंखों पर भी जोर नहीं पड़ता है। उसको शास्त्रों में लिखा हुआ है आसन बिछा दीजिए कंबल का, ताकि आपकी ऊर्जा जो उससे शरीर में प्रवेश हो ना वो धरती में नहीं चली जाए। कंबल बिछा लीजिए, पद्मासन में बैठ जाइए और सूर्योदय को सिर्फ आपको 2 सेकंड देखना। उगते हुए सूर्य को सिर्फ 2 सेकंड देखें। 2 सेकंड देखने के बाद इस तरह से आंखें बंद कर और 30 सेकंड तक आंखें बंद करके उसको देखते रहे अंतर्दृष्टि से। वो आपको स्वर्णिम दृश्य दिखाई देगा, घड़ी के तरह ही स्वर्णिम। 30 सेकंड के बाद में वो फिर सफेद दिखाई देने लग जाता है। इस तरह से आप जो है 20 दिन तक साधना करो। कितने दिन तक? 20 दिन तक साधना करो तो इससे आपको सिद्धि प्राप्त। यूं आनंद आएगा, लेकिन आपको मैं स्पष्ट कह देता हूं कि 2 सेकंड ही देखना है।
और 2 सेकंड देखने के बाद आंखें बंद करके कितने सेकंड देखना, 30 सेकंड तक, और उसके बाद में फिर आंखें बंद कर देना, फिर देख लेना, फिर आंखें बंद कर देना। इस तरह से 2-3 बार कीजिए और कितने दिन तक, 20 दिन तक इस प्रकार का ये नाटक कीजिए, तो आपका जो है आज्ञा चक्र का ये जो दरवाजा है ना, ये दरवाजा लगा हुआ है, ये भवन है आज्ञा चक्र का, भवित भवन जिसे कहते हैं, है आलोकित है, दिव्य है, और सूर्य कोटि की जितनी प्रभा, जितना आलोक सब यहाँ भरा हुआ, तो एकदम ताला क्या हो जाता है, खुल जाता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है, रे लिखा हुआ बता देता हूं आपको, क्या क्या करना। कहते हैं कि हमारे शरीर के 10 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? और कई झरोखे हैं, लेकिन इनको बंद कर दीजिए। क्या कर दीजिए? बंद कर दीजिए। और ये प्राण रूपी चोर, कौन सा चोर? ये प्राण रूपी चोर है, इसको जो है रोक लो, रोक करके इसको बांध दो, और बांध करके उसको, मतलब भाषा में समझाने के लिए कहता हूं कि इसको निरोध करो, और फिर इसको ओम का चाबुक लगाओ। ओम 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 मंत्र का जप करो, तो नाद प्रकट होगा रे, नाद से शब्द ध्वनि प्रकट होगा, ओंकार की ध्वनि अपने आप प्रकट होगी, और ये जो है सिद्ध होगा। इसके मंत्र भी है रे, जब आप सिद्धि में बैठ जाएंगे ऐसे, तो इसके मंत्र भी बता देता हूं। दो, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। लेकिन माला कौन सी होगी? ये स्फटिक की माला। सूर्य का जाप कर रहे हैं तो स्फटिक की माला होगी। ओम सूर्याय नमः। गृणी सूर्यादित्यो, दूसरा मंत्र। गृणी सूर्य आदित्योम, ये तीसरा मंत्र। और तीसरा मंत्र बता देता हूं, ये सब ग्रहों का राजा सूर्य। कोई भी ग्रह लग जाए, दोष हो जाए, तो सूर्य के मंत्र का जाप करने से ये जो है सब दोष, नवग्रह के दोष नष्ट हो जाते हैं। ओम नमः भगवते भास्कराय, आपका नाम बोलिए। ओम नमो भगवते भास्कराय विशालस्य सर्वग्रह दोषान समय समय कुरकुर्स्वा, ये इसका मंत्र है। देखो वापस बोल देता हूं, ओम नमो भगवते भास्कराय, आप अपना नाम बोलिए। सर्वदोष ग्रह दोषान शमन कुरकुर्स्वा, ये मंत्र 3 मंत्र बताए मैंने। कितने मंत्र बताए? एक तो सूर्याय नमः साधारण, एक दूसरा राम रीम रोम स सूर्याय नमः, और एक तीसरा गणेश सूर्य आदित्योम, और एक ओम नमो भगवते भास्कराय फलानस्य सर्वग्रह दोषान समाय समन समन कुरकुर्स्वा। ये 3 मंत्र, और एक और है भाई, सबसे अच्छा ओम भूर्भुवस्सुवः, गायत्री मंत्र। कौन सा मंत्र? गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देखो आप इसको जपते रहे, इतना प्रचंड मंत्र है, इतना शक्तिशाली मंत्र है कि आपकी ताला ये खुल जाएगा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका बीज मंत्र भी बता देता। आप अगर इतना नहीं बोल सकते हो तो भूर्भुवस्सुवः भूर्भुवस्सुवः भूर्भुवस्सुवः, ये इसका बीज मंत्र, ये जपते रहे, ताला खुल जाएगा। तो ताला लगा हुआ, कबीरदास जी भी कहते हैं कि भाई ये 10वां ताला लगा हुआ है। ताले का मतलब इसमें निरोधिका। कौन सा ताला? निरोधिका का ताला लगा हुआ, उसके ऊपर सहस्त्र कमल है, उसके ऊपर बिंदु है, और जब महाशक्ति आगे पधारती कुंडली, तो इस बिंदु के ऊपर